श्री हरिवंश एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही पवित्र विषय पर बात करेंगे जो कि है पितृपक्ष, जो अभी चल भी रहा है। ये समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों को समझते हैं। जी हाँ, हमें उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों को समझना ज़रूरी है, भले ही वो हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष क्या है? हमें इससे रिगार्डिंग क्या करना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज, बरसाने वाले बाबा जी और जितने भी ब्रज के रसिक संत हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? इस वीडियो में आइए हम जानते हैं पितृपक्ष के इतिहास के बारे में, कथाओं के बारे में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और कुछ प्रैक्टिकल उपाय जिससे आप पितृपक्ष के इस समय को पूरी तरह से भक्ति से समझ सकें। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि पितृपक्ष क्या है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक आयुर्वेदिक, धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणा है। यह वह अवधि है जब आत्माएं, हमारी पूर्वजों की आत्माएं पितर विशाल परलोक से इस संसार को देखती हैं। यह आमतौर पर ऋतुओं के अनुसार, भूगोल, पंचांग और चंद्र चक्रों के अनुसार होता है। श्राद्ध अर्थात श्राद्ध, कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि इस समय पर ही किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष का महत्व इसलिए बताया गया है कि पूर्वजों की आत्मा हो सकती है इस संसार में किसी तरह की अटकी हुई अवस्था में हो और उनके शांत होने से हम सभी पर पुण्य प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि महाराज श्री इस विषय में क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पितृ ऋण सिर्फ आर्थिक नहीं, यह वो कर्तव्य है जो हम अपने पूर्वजों के प्रति निभाते हैं। उनका ध्यान, श्राद्ध, तर्पण, स्मरण और भक्ति। उन्होंने समझाया कि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना क्यों ज़रूरी है। मृत्यु के बाद श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए क्योंकि आत्मा को शांति मिलती है। ब्रज के रसिक संतों की माने तो पितृ ऋण से तो हम मात्र नाम जप, नाम कीर्तन से ही बच सकते हैं। हमें और किसी तर्पण अथवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ऐसा ही प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं। वे कहते हैं कि मंत्र जप, नाम जप और मन की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा से किया गया श्राद्ध सभी कर्मों से अधिक प्रभावशाली है। सबसे महत्वपूर्ण जो महाराज श्री बताते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वो है दिखावा। हमें दिखावे के लिए कभी भी कोई भक्ति युक्त काम या कोई भी श्राद्ध, तर्पण आदि काम नहीं करना चाहिए। ये सभी कर्म जो हैं वो दिल से जुड़े होते हैं। दिखावे से हम कभी भी अपने पितरों को सुरक्षित नहीं कर सकते या उनको शांत नहीं कर सकते। दिखावे से हम केवल हमारे अहम को ही शांत करते हैं और अहम जो है वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम YouTube पे तो तमाम तरीके की वीडियो ढूंढते हैं कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, किस प्रकार कुछ करना चाहिए। हम YouTube से देख के बहुत कुछ कोशिश भी करते हैं करने की, पर अगर आपको लग रहा है कि आप वे चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको केवल प्रभु को सच्चे मन से याद करना है, घर में नाम संकीर्तन करना है, प्रभु का नाम जप करना है और अपने पूर्वजों के नाम समर्पित कर देना है। नाम मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो आप महाराज श्री के श्रीमुख से भी सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या मत है पितृपक्ष को लेकर। पर सभी महात्माओं का मत एक ही है, वो है नाम जप, नाम संकीर्तन। तो अपने घर में बैठकर यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भगवान को कुछ स्वादिष्ट भोग लगाइए, नाम संकीर्तन कीजिए और उन्हें कह दीजिए कि ये सब मैं मेरे पूर्वजों की शांति के लिए कर रहा हूँ। तो महाराज श्री के श्रीमुख से सुनिए कि उनका इस पे क्या मत है। पर मैं मेरा मत वापस बता रहा हूँ, नाम जप और केवल नाम जप। क्योंकि हरे नाम एव केवलम, कलाउ नास्ते एव नास्ते देव गतिरन्यथा। हरि नाम के सिवा कुछ और ऐसा नहीं है जो जीव को सुरक्षित महसूस करवा पाए, जीव को शांति दे पाए। तो जीव हो या जीवों के पूर्वज हो, सबको केवल नाम ही बचा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हर बारा। महाराज श्री की वाणी सुनिए और अपने जीवन को भी सफल बनाइए और जो जा चुके हैं उनके भी जीवन को सफल बनाइए। श्री हरिवंश। समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो,
चाहे वो श्राद्ध हो, इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सा तरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है, जो निरंतर नाम भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो, तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति है, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, दूसरा नहीं। तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, सर्व मंगल हो जाए, सर्व मंगल। ये हमारी भावना की शुद्धि के लिए है। अब हम जैसे हमारे पिता पधार गए और उनकी हम संपत्ति का उपभोग करते, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे ना। अब हम जब उनको सुकृत दान करेंगे, भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, तो जिस योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा, उनकी उन्नति होगी। अगर वो किसी कर्म के दंड विभाग में है, नरक आदि में, आप यहाँ भजन कर, उनका उत्थान हो जाएगा, उनका मंगल हो जाएगा। वो आपका संबंध नहीं मान रहे, लेकिन आपका संबंध है, आप जीवित हैं, जीवित हैं। आपका स्थूल शरीर जब पड़ा होता है सैया में और आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो आपका स्थूल जगत और स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब है, जगने वाले को स्थूल से मतलब होगा ना। ऐसे ही जब शरीर छूटता है तो इस स्थूल जगत का उसका संबंध विस्मृत हो जाता है, लेकिन आपका जागृत है, आप उसका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिता रहा है, उसको पता नहीं है, उस समय उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है, तो आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कर्तव्यहीनता होगी, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है, उन्होंने आपके लिए जो भी किया, अब वो चले गए, उनका कर्तव्य खत्म हो गया आपके प्रति, अब आपका कर्तव्य उनके प्रति है, क्योंकि आपका पिता का संबंध था, अब उनका मंगल होना चाहिए। तो हम अगर पिता की संपत्ति नहीं तो हम संपत्ति कमाए, उनके लिए दान करें, वो दान उनको समर्पित करें, तो वो जहां भी होंगे उन्नति प्राप्त हो जाएगी, उनको उत्थान हो जाएगा उनका।